ओके। तो आज देखेंगे हम, आज 4 तारीख है। आज अपना जो नया टेक्निक है हमारा स्विंग फाइंडर, उसके हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कैसे प्रॉफिट मिला है, क्या ट्रेड किया हुआ है, किस हिसाब से उसका एनालिसिस करना है। तो एक आज का देख लेंगे एग्जैक्टली इंट्राडे में हम क्या काम कर सकते हैं विद द न्यू स्विंग फाइंडर टेक्निक। ओके, तो देख लेते हैं। पहले उसके लिए क्या करना है, तो पहले हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट पे जाना रहेगा। जस्ट मैं सिटी एकेडमी के साइट पे आ गया हूँ, cityacademy.co.in। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन विंडो आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉगिन विंडो आ रहा है तब तक ये डेटा का मैंने चार्ट भी ओपन कर दिया है। ओके, जस्ट मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, आपको क्या करना है, स्विंग फाइंडर के इंट्राडे पे अभी जब हम काम कर रहे हैं, इंट्राडे का ट्रेड निकालना है, तो मैंने इंट्राडे का स्विंग फाइंडर पे क्लिक कर दिया है। ओके, और ये टूल लोड हो चुका है। अभी इसके पहले यहाँ पे क्या डेटा लेना, ये सब डिसाइड करने के लिए हमें अपना ग्राफ पे जाना पड़ेगा। अभी हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बैंक निफ्टी में कोई बोलता है कि सिर्फ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें काम करना है और उसके हिसाब से मार्केट में क्या प्रॉफिट लॉस होगा वो देखना है। तो सपोज दैट से एग्जाम्पल जब सुबह मार्केट खुलेगा तो उनके लिए पहला कैंडल बनेगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मार्केट यहाँ पे खुला था, ठीक है, 4 तारीख, ओके, 9:15 को। या तो मैं आपको ये शेर खान पे अगर दिखाऊँ तो ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, ये बैंक निफ्टी, ठीक है। आगे का हमें पता नहीं, हमें इतना पता है जब सुबह मार्केट यहाँ पे खुला तो ये टाइमिंग है सुबह 4 बजे। अभी आज 4 सितंबर को 9:30 बजे मार्केट यहाँ पे था। ओके, ये पहला कैंडल बनेगा। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि पहले 15-20 मिनट हम काम नहीं करते। उसके बाद ये सेकेंड बन गया, ठीक है, और उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ। ये देखो, ये जो मैंने बोला था, ये हाई हाई नीचे नीचे कर रहा है और लो ऊपर ऊपर कर रहा है। इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये ब्रेक कर दिया, अभी बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो हमें स्विंग हाई से मतलब मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ ये पॉइंट हमारे लिए, जैसे हम देखेंगे ये कंटिन्यूस नीचे आया तो यहाँ पॉइंट, यहाँ से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूंगा। 3 तारीख 10 बजे का टाइम देना है, इतना ही हमें देखना रहता है यहाँ पे कि भाई ऊपर का टाइम देना है, गिरने वाला टाइम देना है, कि जहाँ से ऊपर है वो टाइम देना है। ये इतना ही हमें दिमाग लगाना है। तो पहले हम देखते हैं कि 10 बजे का 3 तारीख का टाइम मैं अपने टूल में डाल देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए मुझे काम करना है, ठीक है। एनएससी में मैं आ गया हूँ। ओके, फ्यूचर इंडेक्स में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा जो सिंबल है बैंक निफ्टी वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट टू टाइम, अभी करंट सीरीज जो चला है वो ले लिया। और अभी यहाँ पे जो डेटा मुझे चाहिए, डेटा कब से चाहिए मुझे, 3 तारीख का है और वो टाइमिंग है वहाँ पे। अभी मैं 30 मिनट्स का यूज़ कर रहा हूँ, 30 मिनट्स मैंने ले लिया है। और यहाँ पे शायद टाइमिंग है 10 बजे का। ओके, 10 बजे का टाइमिंग है, तो मैं जस्ट वो 10 बजे का टाइमिंग यहाँ पे पुट कर दूंगा, एंड टाइम एज ए एंड टाइम। क्योंकि कहाँ से हमें एनालिसिस करना स्टार्ट करना है ये प्रोसेस हमने यहाँ पे सिर्फ देखना होता है। 10 बजे का टाइम देना है, ठीक है, 10 AM का दे देंगे। ओके, ये स्मॉल ही रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। और अभी मैं बोला कि बैंक निफ्टी का हमने कैलकुलेशन करना है 4 सितंबर को, मैंने क्या काम करना है वो फाइंड आउट करने के लिए, और वो वैलिड रहेगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। जस्ट गेट डेटा कर रहा हूँ मैं, आपके सामने वो डेटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेटा आता है तो यहाँ पे स्विंग का जो है वो हाई आना चाहिए, और जहाँ से मार्केट ने गिरा हुआ है एक ही चीज़ हमें देखना है, यहाँ पे स्विंग जो हम मार्केट अगर गिर रहा है तो हाई आना चाहिए। और वैल्यू जो हाई बना हुआ है वहाँ पे 24078.8 लगभग वही रहेगा। देखो यहाँ पे 24079.8 समथिंग है, तो वो प्राइस आ गई है। नियर और 5-10 पैसे का इधर उधर डिफरेंस हो सकता है। यहाँ से भी मार्केट गिरा है। अभी देखो, आप जब यहाँ पे हो सुबह 11 बजे, यहाँ पे आपको डिसीजन समझ में आया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन हमने ट्रेड कहाँ पे लेना, कैसे लेना, किस हिसाब से प्लानिंग करना है वो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको यहाँ पे ये पता है। तो ये जो कैंडल बना हुआ है, ये जो कैंडल बना हुआ है, इसका जो भी हाई 23,357 समथिंग, अभी इसका हाई मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग में और डिटेल में बताऊँगा। अभी के लिए अभी इतना दिमाग में रखो कि ये जो भी हाई बना हुआ है उसको बीच में लेके आना है 357 को, ठीक है। बहुत ईजी रहेगा इसको बीच में लाने के लिए। या तो आप इसमें आएंगे, सपोज क्या बोलते हैं ये अपना, आप स्टॉक का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
तो इसका हाई देखो, ये इसका हाई कितना है 370। दोनों में डिफरेंस क्यों है बताओ कि यहाँ पे जो ये अब स्टॉक में जो टाइम कैंडल बन रहा है वो आधे घंटे का टाइम जब स्टार्ट होता है तो 9:45 9:15 को स्टार्ट करते 9:45 तक एक कैंडल बनता है। इस हिसाब से यहाँ पे 9:45 को स्टार्ट होगा तो 10:15 बजे एक कैंडल बनेगा, 10:15 बजे स्टार्ट होगा तो 11:15 तक। मतलब इसमें क्या होता है कि एडजस्ट टू मार्केट आवर्स, मार्केट का 9:15 बजे स्टार्ट हुआ तो वहाँ से आधे आधे घंटे का कैंडल बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। और यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले 15 मिनट का एक कैंडल बन गया है, उसके बाद 9:30 का एक बन गया, फिर 10 बजे बना, 10:30 बजे बना, इस हिसाब से हो रहा है। तो इसका यूज़ कैसे है और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो अभी जो भी ऊपर है सब 23,370 जो प्राइस है इसको बीच में लेके आना है 23,370। इतना ही देखना है कि अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो हाई हमने देखा है उसको बीच में लेके आएंगे, वहाँ पे जो बाय पॉइंट सेल पॉइंट हम देखेंगे उस पर हम ट्रेड करेंगे। 23,370 कहाँ से आया ये पॉइंट, ये जो हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो, ये जिसका कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसका लो था 23,062.45 और इसने लो कर दिया ब्रेक 23,058, मतलब ये जो कैंडल है इसका हाई जिसका हमने लो ब्रेक हमें डिसीजन समझ में आया था उसको मैंने सिर्फ क्या कर दिया 23,370.33 जो हाई मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये देखो यहाँ पे ये साइड में ये ऊपर हाई दिखते हैं, ठीक है, तो जस्ट उसको मैं यहाँ पे 370 को बीच में लेके आता हूँ, ठीक है। तो 23,370 को मुझे बीच में लाना है। आपको एक कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे जो ये शेर खान में जो सपोज यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा था, थोड़ा बहुत 356 दिख रहा था, दोनों नियर अबाउट सेम, किसी को भी बीच में लाएंगे तो भी लेवल आपको सेम आएगा, या तो जो ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से लेंगे। 370 को बीच में लाना है, एक 2-3 बार क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आज हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। 370 को बीच में लाना है, 23,370। आप इतना अगर काम कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली ट्रेड मिलेगा कि आज हमें ट्रेड कौन सा लेना है, कौन से प्राइस पे लेना है, उतना ही काम करना है और वही ट्रेड लेंगे, उस हिसाब से मार्केट में उसको ट्रेड लेंगे तो ठीक है। 370 देखो, 357 या तो 370 कुछ भी रहेगा तो भी वो बीच में ही है आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि आज जब आपने ये एनालिस्ट डिसीजन लिया, कितने बजे लिया डिसीजन, शायद आपने ये 11 बजे आपको समझ में आ जाएगा कि आज बैंक निफ्टी में क्या काम करना। तो इसके सबसे जब आपको समझ में आ गया है तो आपके पास लेवल है कि अगर मार्केट ये प्राइस जो आपको दिख रहा है कि 23,441.70 इसके ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करना है और 388 को शॉर्ट सेल करना है। मतलब अगर आज आपको जो बैंक निफ्टी में कायम करना है तो उसका टॉप लॉस आपको कितना फॉलो करना पड़ेगा, लगभग 50 to 53 पॉइंट्स का समथिंग इसका टॉप लॉस रहेगा। मैंने 50 to 60 पॉइंट पकड़ के चलते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको इंट्राडे के लिए 50 से 60 पॉइंट के बीच में का टॉप लॉस लेके भी ट्रेड करते आएगा। उसके हिसाब से भी अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट का भी आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो कि ये 388 को आएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे और 441.70 मतलब 442 बोल देंगे यहाँ पे सेल बाय करेंगे, ठीक है। या तो अगर कोई अगर ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस ही करना चाहता है तो इम्प्लीमेंटेशन बॉक्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कंफर्मेशन पॉइंट मिलेंगे आपको 441 की जगह पे 440 46 को ये रेंज में बाय करना है या तो 384 को रेंज में शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। इस हिसाब से ये पॉइंट दिया है। बाकी सब लेवल में कैसे रीड करना है, टारगेट टॉप लॉस कैसे निकालना मैं और ट्रेनिंग में बताऊंगा। अभी के लिए इतना सोचो कि ये हमें पता है। तो सिंपल सी बात है, 388 को मैं शॉर्ट करूंगा, 342 को मैं बाय करूंगा। ये मेरा डिसीजन यहाँ पे हो चुका। इसके बाद अगर देखो अभी मार्केट ऑलरेडी सपोज 23,100 समथिंग का कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर बात ऊपर यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगा और फिर हमने 388 को शॉर्ट करना है, लेकिन यहाँ से ही नीचे गिर गया, सब कॉमन पब्लिक का एक दिमाग लगता है सर यहाँ से नीचे भाग गया तो मेरा ट्रेड मिस हो जाए। मिस नहीं होगा, वो ट्रेड कैसे लेना है क्या लेना मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सोच लो सपोज कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये कैंडल मेरा है, इसका जो भी लो है 23,063, अगर ये अगले कैंडल ने ब्रेक कर दिया 23,063 के अगर नीचे जाने लग गया तो आप तुरंत शॉर्ट सेल कर दो, आपका टॉप लॉस नीचे आ जाएगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखो इसमें कुछ ये लो जो है 23,063 ब्रेक हुआ नहीं, तो हम वेट करेंगे कहाँ पे सेल करेंगे, जो अपना प्राइस हमने कैलकुलेट किया वहाँ पे, या तो ये प्राइस के नीचे कर देंगे या तो जो प्राइस हमने कैलकुलेट किया उसके
प्राइस पे करेंगे। देखो यहाँ पे लगभग ये 358 समथिंग किया था, यहाँ पे 340 का हाई किया हुआ है, मतलब हमने 442 के ऊपर बाय करना था। 41 पॉइंट समथिंग था, 42 के ऊपर बाय करना था। 40 मतलब 340 गया, 1-2 रुपये बाकी है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 388 का आपका शॉर्ट सेल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। जो मैं लेवल वापस आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 388 को शॉर्ट किया हुआ है, 342 का आपका बाइट था, ठीक है। ये लेवल आपके पास है, ये मार्केट ने किया। देखो यही मैं हमेशा बहुत बार बोलता हूँ कि यहाँ से जब मार्केट ये सब पुल बैक कर रहा है, ये पुल बैक में पब्लिक यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देगी तो ही मार्केट गिरेगा, लेकिन ये प्राइस पब्लिक को समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। तो देखो यहाँ पे जब हमें ये आगे का मूवमेंट लेके हम डिसीजन ले लिया, हमने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि मार्केट अगर ऊपर भी आता है तो हमें सेल कहाँ पे करना, और यहाँ से अगर नीचे भी गिरेगा तो तुरंत हमें सेल कहाँ पे करना, वो चीज़ भी हमें समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। 441-42 के ऊपर अपना टॉप लॉस रहेगा। बहुत नज़दीक आया मार्केट, लेकिन वहाँ से वापस घुमा, ओके, आपका टॉप लॉस नहीं लिया, वहाँ से गिरने के बाद सीधा मार्केट ने लो बना दिया। कितना बनाया देखो कि 22,853 का लो बनाया हुआ है, मतलब आपने शॉर्ट सेल किया था 23,388, मतलब पकड़ने के लिए 400 पकड़ो या तो 390 पकड़ो राउंड अप के लिए, ओके। ये 400 पॉइंट पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वापस मार्केट जो नीचे आया 153, मतलब 853, मतलब वो 150 पॉइंट, मतलब 400 और 150 550 पॉइंट होते हैं, उसमें से इधर उधर 20-25 पॉइंट 50 पॉइंट, लेकिन 500 पॉइंट 50 पॉइंट का रिस्क आपका था। जब आप ये देखेंगे यहाँ पे तो आपका टॉप लॉस कितना था, ये रेंज आपका करंट टॉप लॉस जो आप ट्रेड लेने होते उसमें आप जब इनिशियल स्टार्ट हो तो बहुत कम था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा। तो अगर आपने जब ट्रेड लिया तब आपका टॉप लॉस था 53 पॉइंट का, उसके बाद इसका रिस्क 53 पॉइंट या तो 60 पॉइंट पकड़ लो इधर उधर। आप अगर ऑर्डर लगाने के लिए 1-2 रुपये इधर उधर भी करेंगे शायद, तो 60 पॉइंट के रिस्क में आपको कम से कम 500 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट दिखाएगा। और वो प्रॉफिट कैसे बुक करना, क्या करना है, डिटेल में ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैंने अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स, मतलब एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है तो ये कर सकते हैं, इस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। ये आपको ये 30 मिनट्स के हिसाब से बेस पे जो काम करना है वो मैंने आपको करवा के दिखाया है। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छा से पसंद आएगा, और इसके आगे आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको ज्वाइन करना है, तो आप डायरेक्टली सिटी एकेडमी से कांटेक्ट करिए। आगे की बात हम उस पर पूरी डिटेल जो भी रहेगा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे जो भी एडवांटेज है, एडवांटेज बहुत से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, डेमो का एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ, आप वो डिटेल में देख लेंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि आप कोई भी टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने अभी 30 मिनट्स में काम करवा के दिखाया, आप वैसे 15 मिनट में, 1 आवर, 1 डे, 5 मिनट्स, जो भी छोटे से छोटे टाइम, बड़े से बड़े टाइम, कोई भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हो। आप कोई भी टाइम पे आके मार्केट में काम, आपका ट्रेड निकाल सकते हो, आपका प्लानिंग कर सकते हो। नियर अबाउट मार्केट के टॉप पे हम एंट्री कर सकते हैं, निकलने के लिए बहुत बॉटम में निकलते हैं, ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे। ट्रेनिंग कब है, क्या है, किस हिसाब से बैच से बनाता है, बनते हैं, और किस हिसाब से हम ये सब प्रोसेस रन कर रहे हैं, इसका अगर डिटेल नॉलेज लेना है तो सिटी एकेडमी से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।